तो गाइस, आपको पता है हमारा देश क्यों नहीं विकास कर रहा है? हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा बाधा है तो वो है आतंकवाद। एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उस पर करोड़ों की खर्च करती है हमारी सरकार। जैसे मानते अबू कसाब को लेते हैं, कसाब को सेल में रखने के लिए, जेल में रखने के लिए 50 करोड़ की इन्वेस्ट किया था महाराष्ट्र सरकार ने सिक्योरिटी और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए। अब आप बताइए, इस तरह से कई सारे आतंकवादी जो हमारे देश में है, सेल में या जेल में, उन पर कितने करोड़ रुपए की खर्च किया गया है उनके लिए। आखिर में इसका मतलब क्या है? आतंकवादी को पकड़ के रखने का, उनको फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। उन्हें अगर सज़ा मिले तो सज़ा तुरंत देके फांसी की सज़ा देना चाहिए। इनको रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा में हमारा देश विकास में बाधित उत्पन्न करेगा, प्रगति नहीं हो पाएगी। क्योंकि इनके सुरक्षा के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जो इनके सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं, वो हमारे देश में अगर खर्च करेंगे, कहीं कंपनी लगाएंगे, कहीं उद्योग की स्थापना करेंगे, तो हमारा देश विकास करेगा। वरना हमारा देश तो विनाश की तरफ जा ही रहा है, क्योंकि आतंकवादी तो विनाश के कारण होते हैं और वो विनाश कर ही रहे हैं। तो उनको सेल में रखने का, जेल में क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आता है। और सब कंट्री में देखिए, आतंकवादी पकड़ाए, उनको तुरंत जेल में, उनको फांसी की सजा देकर या उनको मर्डर करके, किसी भी तरह से हत्या करके ख़त्म कर दिया काम। यहाँ पे भारत सरकार ने, भारत में उनको जेल में रखा। जेल में रखने से क्या फ़ायदा है? क्या आपको अपने राज्य बता देंगे? कभी नहीं बताएंगे। वो सिर्फ आपको जब भी पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी जब भी बैठेगी, वो सिर्फ गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन आपको अपनी राज नहीं बताएंगे। क्योंकि वो जानते हैं भारत की सरकार जल्दी फांसी की सज़ा नहीं देती हैं, वह उम्र कैद की सज़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आतंकवादी है, देशद्रोही साबित हुआ, तो उसको फांसी की सज़ा देगा, उसको फैसला ऑन द स्पॉट करिए और कहानी ख़त्म करिए। उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 रुपया मायने रखता है। ये किसी एजुकेशन में खर्च करेंगे या फिर देश के जीडीपी बढ़ाने में खर्च किया जाएगा, तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारा देश इनकम स्रोत भी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इन सब चीज़ों पे खर्च करना चाहिए, ना कि किसी फालतू के चीज़, आतंकवादी पर, अदर चीज़ों पे हम उसको इन्वेस्ट करें पैसा। वो सब पैसे बर्बाद जा रहे हैं। बताइए, अब्दुल कसाब को फांसी के रखने के लिए सेल में उसको 50 करोड़ सजा दिया, रुपया खर्च हुआ, और फांसी मात्र 50 रुपये में हो गई। तो दोनों में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये अगर 50 करोड़ रुपया कहीं दान देते, कहीं एजुकेशन